अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है और अगर ऑयल 10 से 20% उछल जाता है, तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा? या सिर्फ ये शॉर्ट टर्म पैनिक है जो वॉर की हेडलाइन की वजह से आ रहा है? आज हम वॉर एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज़ ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले ह्यूमन सेफ्टी सबसे ऊपर है। युद्ध कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टर को इमोशनल नहीं रैशनल रहना पड़ता है। Our deep condolences to the war victims and their families, first of all. इस वीडियो में हम फोकस रखेंगे, पहली बात, कैपिटल बचाना। इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी को पहचानना। जब भी ऐसे ग्लोबल लेवल पे कुछ टर्मोइल्स की न्यूज़ आती है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसी अपॉर्चुनिटी हर 2-4 साल 5 साल में आती है एक बार। और जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपने पहचान लिया और अकॉर्डिंगली रैशनली आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए, तो वो आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को पहचानें और पैनिक से दूर रहें, क्योंकि यही पैनिक सबसे बड़ी बीमारी है जो अभी हेडलाइंस के माध्यम से फैलाई जाएगी स्टॉक मार्केट में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इम्पैक्ट, इंडियन मार्केट में क्या क्या रिस्क्स हैं, और ऐसी कंडीशंस जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की आती है तो गोल्ड प्राइस बढ़ता है। तो क्या अभी भी ये सही वक्त है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल तरीके से हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ऑयल शॉक, दुनिया का लगभग 20% से ज़्यादा ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, अगर वॉर प्रोलॉन्ग किया, तो ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन ज़रूर आएगा, और अगर ये सप्लाई का रास्ता रुका तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, भारत प्राइमरीली एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। मतलब अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया पे, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे ही हाई ऑयल प्राइसेस हुए, नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और हाई इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई का प्रेशर भी बढ़ेगा। आरबीआई के प्रेशर की वजह से ओवरऑल ग्रोथ स्लो डाउन का रिस्क हो सकता है। ये रही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात। लेकिन शॉर्ट टर्म में निफ्टी में वीकनेस देखी जा सकती है, बैंकिंग सेक्टर्स प्रेशर में रह सकते हैं, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं। तीसरी बात, इसकी वजह से रुपी में वीकनिंग ज़रूर होगी। रुपी हो सकता है कि रिकॉर्ड लो लेवल तक गिर जाए, और इन सारी चीज़ों की वजह से मिड कैप 150 अभी जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे हैं, उनमें करेक्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा नज़र आता है। अगर पैनिक सेलिंग आती है वॉर के न्यूज़ की वजह से, तो 150 तो गिरेगा ही, निफ्टी मिड कैप 150, लेकिन साथ साथ जो क्वालिटी स्टॉक्स भी हैं वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हो सकते हैं। हिस्टोरिकली वॉर का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होता है, अगर डायरेक्टली हमारा देश उससे कनेक्टेड नहीं है तो। ऑफ कोर्स ड्यू टू बिजनेस कंसर्न, ड्यू टू इंपोर्ट कंसर्न्स असर पड़ेंगे, पर ये इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होगा। और मार्केट अक्सर ऐसे वॉर के बाद वी शेप रिकवरी दिखाता है। हालांकि ये डिक्लाइन ज़रूरी नहीं है कि मंडे मार्केट में ही सारा का सारा डिक्लाइन हो जाए।
उसके बाद के दिनों में भी डिपेंडिंग अपॉन द वॉर न्यूज़ हो सकता है कि कई ऐसे छोटे छोटे डिक्लाइंस और आते रहें। तो इस केस में आपको बहुत ये ज़रूरी है कि आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखें और फंड्स तैयार रखें कि अकॉर्डिंगली जितनी सारी डिक्लाइंस आएंगी उसमें जो अच्छे अच्छे वैल्यूड स्टॉक हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनमें हम किस तरह से निवेश कर सकते हैं। वॉर हेडलाइन नॉइज बनाती है, लेकिन मार्केट अर्निंग्स असली रिटर्न देती है स्टॉक मार्केट में। तो आपको मार्केट अर्निंग्स देखनी है उन कंपनियों की जो आपके शॉपिंग लिस्ट में हैं। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, जब भी वॉर होता है गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, गोल्ड को एज ए सेफ हेवन लोग मानते हैं, लेकिन गोल्ड ऑलरेडी अपने टॉप के आसपास के रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो इस स्टेज में फ्रेश एंट्री में लिमिटेड अपसाइड होगा, इसलिए फियर में गोल्ड खरीदना हमेशा स्मार्ट मूव नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट तो अब गिरता ही जाएगा, मार्केट ख़त्म हो रहा है, मैं सेल कर दूं या फिर मैं क्या करूं, मैं वेट करूं या बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखूं, तो ये अगला हिस्सा जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके लिए ही है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। पहली बात, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं। मार्केट ख़त्म नहीं होने जा रहा है, ऐसे बहुत से वॉर पहले भी होते आए हैं और मार्केट उनसे बड़ी आसानी से रिकवर करता रहा है। अगर आसानी से नहीं तो थोड़ा सा वक्त लेके, लेकिन रिकवर ज़रूर करता रहा है, ये पक्का है। तो पैनिक सेलिंग का तो सवाल है नहीं। हाँ, लीवरेज्ड पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करनी है, कैश एलोकेशन रेडी रखना है, अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखनी है हाई क्वालिटीज़ कंपनियों की, उन पे आपको फोकस रखना है और हमेशा ही लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। अब आप ये उम्मीद करते हो कि कल मार्केट क्रैश होगा और मुझे 4 दिन में ही रिटर्न चाहिए, तो वो चीज़ तो नहीं होगी दोस्त। लेकिन ये मैं कमिट ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर इस डिस्काउंटेड सेल में जो मंडे को लगेगी, या हो सकता है पूरे नेक्स्ट वीक लगी रहे, या ये भी हो सकता है पूरे नेक्स्ट मंथ लगी रहे, लेकिन इस पूरे मंथ के डिस्काउंट में अगर आप इस सेल में बाई करेंगे लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अच्छी कंपनियों में, तो रिटर्न मिलना पक्का है। वॉर से ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? वॉर से ज़्यादा खतरनाक होता है इन्वेस्टर का इमोशनल डिसीजन। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी दोस्त, वो हफ्ते 10 दिन महीने जितने भी दिन रहेगी, क्योंकि इंडिया बेसिकली ऑयल डिपेंडेंट है। इंपोर्ट का प्रेशर रहेगा, इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। वॉर हेडलाइंस में मार्केट हिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ डिसिप्लिन की वजह से ही आप लंबे समय में अपने लिए एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर पाएंगे। फियर फेज में स्मार्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। ध्यान रखें, अगर क्रैश मंडे को आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ब्लाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारा पैसा लगा दें, आपको स्टैगर्ड बाइंग अभी भी करनी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पूरे वीक देखना है और थोड़े थोड़े, एक नहीं, ये नहीं सोचना है कि कल ही मार्केट का बॉटम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट का बॉटम मैं नहीं बता सकता हूँ और फॉर दैट मैटर कोई भी नहीं बता सकता है। मैं जो बता सकता हूँ कि आप पूरी डिसिप्लिन के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करें कि जब जैसे इतनी बड़ी बल्क फॉल आएगा मार्केट में, हो सकता है कि मार्केट जो अपना बजट डे वाला लो है वो भी बना दे या टेस्ट कर ले या उसको ब्रेक कर दे। तो आपको उस लेवल पे कुछ सबसे सेफ अपॉर्चुनिटी, निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, इन सब चीज़ों में जो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड मैनर में। दोस्तों, उम्मीद है स्ट्रैटेजी मिली होगी आपको कि इस वॉर रिलेटेड कंडीशन का आप कैसे फ़ायदा उठाएं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। जहाँ तक डरने की बात है, मैं दोबारा कहूँगा, ये डरने का मौका नहीं है, ये एक्यूमुलेट करने का मौका है। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।